अगर बोर्ड परीक्षा 2026 में हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 के 30 सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिनमें कई सवाल बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव फैक्ट्री में। ऑब्जेक्टिव पढ़ो और बोर्ड फोड़ो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। और देखिए ये चार बार पूछा गया है सभी में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये VBI क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 कह रहा है कि जाति प्रथा किस पर आधारित है। ये देखिए 2019, 21 और 23 और 2024 में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जन्म पर आधारित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या है। और देखिए ये इतने बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा काम का बंटवारा। ठीक है, श्रम विभाजन है काम का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। 4 कह रहा है कि लेखक ने जाति प्रथा को क्या बताया। देखिए 2019 में, 21 में और 23 में तीन बार पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमानवीय। ठीक है, अमानवीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि आधुनिक समाज किस पर आधारित है। तीन बार पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी पर हो जाएगा, श्रम विभाजन। ठीक है, ना कि श्रमिक विभाजन। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि जाति प्रथा व्यक्ति की क्या समाप्त कर देती है। देखिए 3 बार पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप में कमेंट करके बताइएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्वतंत्रता पर आधारित, स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि जाति प्रथा समाज में क्या उत्पन्न करती है। देखिए ये चार बार क्वेश्चन पूछा गया, तो सभी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। अंत में और मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, असमानता पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चार बार पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा एक निबंध है। ये किस प्रकार का है, ये एक निबंध है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसका विभाजन करती है। और ये देखिए तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रमिकों का। ठीक है, श्रमिकों का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 कह रहा है कि जाति प्रथा किस भावना के विरुद्ध है। ये 3 बार पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय भावना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। लेखक किस प्रकार के समाज के पक्षधर हैं। देखिए तीन बार पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके विरोधी थे। देखिए 3 बार पूछा गया ये, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा के विरोधी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि मनुष्य की पहचान किससे होनी चाहिए। देखिए चार बार पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कर्म से, कर्म से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि जाति प्रथा किससे बाधित करती है। तीन बार पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एकता को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि समाज की प्रगति के लिए क्या आवश्यक है। देखिए तीन बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान अवसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस नाम से जाना जाता है। ये चार बार पूछा गया। ये क्या VBI क्वेश्चन है, सबका सब VBI है। आप इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल से। 16 का आंसर क्या कर रहा है। आंसर हो जाएगा संविधान निर्माता के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। जाति प्रथा में पेशा कैसे तय होता है। देखिए तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जन्म से तय रहता है। ठीक है, जो कि एक विडंबना की बात है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेखक ने जाति प्रथा को किसके लिए घातक बनाया। देखिए तीन बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है कि श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 3 बार पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता बढ़ाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 कह रहा है कि जाति प्रथा किस सिद्धांत के विरुद्ध है। 3 बार पूछा गया है, तो ये VBI क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता पर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में सम्मान किस आधार पर मिलना चाहिए। देखिए चार चार बार पूछा गया है, तो ये क्या है? बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, इसे जरूर याद कर लें। और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, कर्म से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 3 बार पूछा गया है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1891 ईस्वी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? 18 और 20 और 23 में पूछा गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में क्या क्या होना चाहिए? 3 बार पूछा गया है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समानता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि जाति प्रथा क्या नष्ट करती है? 3 बार पूछा गया, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि जाति प्रथा समाज में किसे रोकती है? 3 बार पूछा गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गतिशीलता को रोकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या नहीं होने देती है? 3 बार क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में, इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास को नहीं होने देती है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसके लिए संघर्ष किया? 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान अधिकार के लिए, सभी को समान अधिकार मिले। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार जाति प्रथा को सबसे बड़ा दोष क्या है? 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्रमिकों का विभाजन, ठीक है, श्रमिकों का विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार समाज में ऊंच नीच का कारण क्या है? 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जाति प्रथा, ठीक है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।